दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का पाठ करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्यम को प्रकट करते हुए उसमें उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं। वह बताते हैं कि ये वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने आरंभ में सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था और फिर परंपरागत पद्धति से ये ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा। अब वे अर्जुन को उनके प्रिय मित्र और परम भक्त हैं ये सन्मुख ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। तब अर्जुन प्रश्न करता है कि श्री कृष्ण जो वर्तमान में उनके सम्मुख खड़े हैं वह इस ज्ञान का उपदेश युगों पूर्व सूर्यदेव को कैसे दे सके। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन है, फिर भी वह अपनी योग माया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। वे भौतिक विकारों से दूषित नहीं हो सकते। जो इस रहस्य को जानते हैं वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त कर फिर इस संसार से पुनः जन्म नहीं लेते। इसके पश्चात के अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान किया गया है और कर्म अकर्मणता तथा वर्जित कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इनमें विदित होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार के सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अकर्मा की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए कार्मिक प्रक्रियाओं में वो नहीं फंसते। इसी ज्ञान के साथ प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और असफलता सुख दुख से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के मुक्त सुख के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और इनमें से कई यज्ञों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से संपन्न किए जाते हैं तब इनके अवशेष अमृत के समान बन जाते हैं। ऐसे अमृत का पान करने से साधक के भीतर की अशुद्धता समाप्त हो जाती है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ करना चाहिए। ज्ञान रूपी नौका की सहायता से महापापी भी संसार रूपी कष्टों के संसार सागर को सरलता से पार कर लेता है। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक अध्यात्म पुरुष गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए जो परम सत्य को जान चुका है। श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की खड्ग से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को काट दो और उठो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री भगवानुवाच इमं दिवस्ते योगम प्रोक्तवानां ममभ्यम विवास्वान मनवे प्राह मनुष्यथा कुवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। एवं पर परंपरा प्राप्तमिमं राजश्रेयो विदु सा काले नेह माता योगो नष्टा परम तपा। भावार्थ, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत काल बीतने के बाद ये योग परंपरा पृथ्वी से लुप्त हो गई। न एवायं मया ते यत् योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो अस्मि सखा चेति रहस्यम होतु दुत्तम। वही ये पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो। ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विभर्षता कथमे तदि जानियानायाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के पूर्व में सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे वेतीन्द्राणि जन्मानि चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप।
श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्ने व्याप्तमा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्ययात्ममायया। अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत् भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने साकार रूप को रचता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सात पुरुषों का उद्धार करने के लिए, कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की यथार्थ स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः हेतो वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामीति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से दिव्य जान लेता है, वो शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मातु उपासिता बहु ज्ञान तपसा पूता मध्यवामगता। जो वो नष्ट, आसक्त, भय और क्रोध वाले, मुझसे अनंत प्रेम करने वाले और मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर पहले भी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या प्रार्थ सर्वथा। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनका उसी प्रकार से भजता हूँ। हे अर्जुन, ऐसे सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कार्यक्षमता कर्मणां सिद्धिं यजन्त ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिं भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उससे कर्मों द्वारा होने वाली सिद्धि उनको शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारमपि माम सिद्ध कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके गुण, धर्म और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उन शिष्ट रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। ना माम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्नर स बध्यते। मुझे कर्मों के फल की कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है, वो भी कर्म में नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। पहले भी मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों जैसा ही सदा से किए जाने वाले कर्म को ही करो। किम कर्मेति कयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रच्छामि यज्ञात्वा मोक्षसे अभुसुवात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे ये कर्म कहूँगा, वो कर्म कहूँगा जिसे जानकर तुम अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।
कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन छिपी हुई होती है। कर्मण कर्म च पश्चेत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ति कृतस्न कर्म कृतः। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और ये वो योगी सभी कर्म को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा कर्म संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सभी कर्मों के आरंभ बिना कामना और संकल्प भी होते हैं और जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जल चुके हैं उसको ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। तकोत्तवा कर्म फलना संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सह। जो सभी कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग करके स्वयं में नित्य संतुष्ट है और संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वो कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। निराश्रिय चित्तात्मा तयक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्य प्रूत किल विश्वम। आशा रहित जीते हुए अंतःकरण वाला तथा और सभी संग्रहों का त्याग करने वाला मनुष्य केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यदिच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमुक्तसरा समासिद्धाओ सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः प्राप्त वस्तु से संतुष्ट, द्वंद्व हर्ष शोक आदि से अतीत, ईर्षा रहित और सफलता में समान रहने वाला हो, वो कर्म को करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। गत संघर्ष मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसा याज्ञाचरता कर्म समग्र परिलीयते। जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिसका चित्त निरंतर मुक्ति के ज्ञान में स्थित है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयो तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पित पदार्थ भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुत रूपी क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म रूपी कर्म में स्थित रहने वाले के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्ना परे यज्ञम यज्ञे उपजुहति। दूसरे मनुष्य देव उपासना रूपी यज्ञ का ही भली भांति करते हैं और अन्य ब्रह्म रूपी अग्नि में अभेद दर्शन द्वारा आत्मरूपी ज्ञान यज्ञ का हवन करते हैं। श्रोत्रादीन्द्रियाणि संयमा नुसजुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी स्रोत आदि सभी इंद्रियों का संयम रूपी अग्नियों में हवन करते हैं और दूसरे योगी शब्दादि सभी विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते। दूसरे योगी इंद्रियों और प्राणों की भी सभी क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयोग संयम योग की अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास पूयज्ञा योगी यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यत्या संसित व्रता। कुछ मनुष्य
द्रव्य से यज्ञ करने वाले हैं और कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं। योग रूपी कुछ यत्नशील मनुष्य अहिंसा आदि व्रतों से युक्त स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आपने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धता प्राणायाम परायणा। कुछ योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, दूसरे प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कुछ अन्य प्राणायाम परायण योगी प्राण और अपान की गति को रोककर अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अपेते यज्ञविदो यक्षपित कलमसा। नियमित आहार द्वारा प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको असत्य यज्ञ से कुतो अन्यः कुरु सत्वम। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए ये पृथ्वी भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानि विद्धि तान्य सर्वाणि ज्ञात्वा विमुच्यसे। इस प्रकार यज्ञ बहुत तरह से ब्रह्मा के मुखों से वेदों विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानकर और उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। श्रेयान द्रव्य याद ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिल प्रार्थ जाने परिसमापयति। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्राणप्रतेन परसेनेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान न तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर जानो। उनको दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मुहमेवं यशास्यसि पांडवो येन भूतानि शेषेण रक्षसात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जिसको जानकर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे, जिस ज्ञान द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को पहले अपने में फिर मुझ परमात्मा में देखोगे। चेदसे पापे भया सर्वे भया पाप कृतम सर्वज्ञान पलोवने बीर्जहीनम संतरिष्यसि। यदि तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी इस ज्ञान रूपी नाव द्वारा निसंदेह पाप समुद्र को पार कर लोगे। यथेधांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को जला देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्व स्वयं योगी संसिद्ध काले नामतिमनि विन्दन्ति। इस प्रकार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग द्वारा सिद्ध शुद्धांतकरण द्वारा मनुष्य कुछ समय पश्चात अपने आप में ही पा लेता है।
श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परमां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। निरंतर प्रयत्न करने वाला, इंद्रिय संयम करने वाला और श्रद्धा से युक्त मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर ही शीघ्र ही शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञातश्रद्धानस्य संशयात्मना विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से न भ्रष्ट हो जाता है। उसके लिए न ये लोक सुखप्रद है न परलोक ही। योग संन्यासत कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग से सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करने वाले, विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश करने वाले और अपने बस में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं हत्यस्थं ज्ञानसीनात्मनः चित्ते वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित अपने इस अज्ञान जनित संशय का ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके कर्म योग में स्थित होकर के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता सपुण्यसतसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ सोधा के जैसे सुलाते नहीं, माँ सोधा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी न कभी, याद आएगी उनको कभी न कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आरती कुंज अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भरमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। रेणुर्मधुरो रेणुमधुरो प्राणिर्मधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं।
गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।